सिस्टम एक्सेस, मेथड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोड ऑफ सिस्टम एक्सेस, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ओएस का यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे आगे। नंबर 1 क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि वो कंप्यूटर सिस्टम जो कि इतना कैपेबल है या फिर इतने लायक का है कि वो क्विक या फिर इंस्टेंटली जल्दी से आपने डाटा जो इनपुट किया उसको प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट शो कर दे इंस्टेंटली। यहाँ पे एक चीज जोड़ेंगे हम, एक शब्द जो बहुत जरूरी है, इंस्टेंटली, तुरंत, क्विक, ठीक है, उसे हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन शॉर्ट। और किसके बारे में डिटेल में जानेंगे हमारे कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि पूरे डेडिकेटेड कोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यदि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना हो पढ़ सके तो हम डिटेल कवर करेंगे वहां पे, ब्रीफ में लेकर चलेंगे ताकि आपको आइडिया रहे हर चीज का, और जिनका खास मन हो वो बाद में उस कोर्स की तरफ एनरोल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब नेक्स्ट क्या आता है? मल्टी एक्सिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी एक्सिस ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी एक्सिस ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि मल्टी एक्सिस यानी कि मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग रन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली उस सिस्टम पे, और ये सिस्टम के रिसोर्सेज को इस्तेमाल में ले सकते हैं। और साथ ही ये सिस्टम इतना कैपेबल है कि ये हर चलने वाले प्रोग्राम के लिए रिसोर्सेज को बैलेंस कर रहा है, उसे बैलेंस रखता है, और हर रनिंग प्रोग्राम अच्छे से चल पाए उस चीज को भी मेंटेन करता है। तो उसे हम कहेंगे मल्टी एक्सिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दो या दो से अधिक लोग अगर एक्सेस कर सकते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम को साइमल्टेनियसली, अपना प्रोग्राम रन करवा सकते हैं, प्रोग्राम आराम से इजीली रन कर पाए बिना किसी दिक्कत के, और सेपरेटली, इसे हम कहेंगे मल्टी एक्सिस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें ऐसा ओएस लगा है जो बहुत सारे प्रोसेसर सपोर्ट करता है, हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तब कहते हैं जब उसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है, तब वो कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल विंडोज 2000, लिनक्स, साथ ही यूनिक्स, ये कुछ एग्जांपल है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक साथ ही बहुत सारे टास्क या फिर बहुत सारे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं करेंटली। ये जो मैं वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, इनको नोट कर लेना, अगर तुम्हारे आंसर में, मतलब एग्जाम के आंसरों में ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही नहीं होंगे तो शायद ये एग्जाम कर ले, तो शायद तुम नंबरों को लाइक कर दो, क्योंकि जो टीचर टॉपिक चेक कर रहा होते हैं वो इस बात से मतलब नहीं है कि तुमने कितना लिखा है, उनको मतलब इस बात से है कि तुम्हारे कंसेप्ट क्या है, और तुम्हारे कंसेप्ट जो है वो तुम्हारी जो तुम लिखोगे आंसर उसमें देखेंगे, तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल अच्छे से करना, ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें आप एक साथ एक समय में कोकरेंटली 2-3 टास्क या 2-3 प्रोग्राम रन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप सिंगल टास्क या फिर सिंगल यूजर सिंगल टास्क वाली संभावना चलती है, और ये कंप्यूटर इस तरह के हो जाएंगे कि एक सिंगल यूजर एक सिंगल वक्त पर एक सिंगल काम को अच्छे से कर पाए, ठीक है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज सिस्टम which are designed to manage the computer so that one user can effectively do one thing at a time. नेक्स्ट आता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। एक यूजर उसे यूज कर सकता है एफिशिएंटली, लेकिन वो मल्टीटास्क कर सकता है उसमें,
ठीक है, यानी कि एक साथ कई प्रोग्राम को रन कर सकता है। इसके एग्जांपल होगा जैसे कि MS DOS, MS विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स। ठीक है, अब सेकंड जो हमारा सॉफ्टवेयर टाइप था वो था ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज जो आपने लिखी है टू मशीन कोड जो मशीन समझ पाए, जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और अन्य यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जिनका हम एक नाम और रखते हैं, इसे हम कहते हैं सर्विस प्रोग्राम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को कुछ स्पेसिफिक सर्विस देते हैं और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है उसे एनहांस कर देते हैं, यानी कि उसे बढ़ा देते हैं। एग्जांपल क्या होंगे इसके? डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनर, बैकअप प्रोग्राम, डीबगर, वायरस स्कैनर, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन एटसेट्रा। अब इन सब के बाद हम पे एक सेकंड कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है, और ये होते हैं दो तरह के, दोबारा से जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरा स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्पेशल पर्पस वाले सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो किसी एक स्पेशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसी के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ऐसे जिन्हें आप जनरली यूज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम को हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बोलेंगे। पावरपॉइंट जो अक्सर आप एमएस ऑफिस के अंदर देखते हो, ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन सब के अलावा कुछ और भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, और हम देखेंगे एक नजर क्या है वो सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे? एक हो गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक हो गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मैंने पहले कहा था प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, बैंकिंग और अकाउंटिंग, डेटाबेस पैकेज, इसके अलावा रिपोर्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं, डीटीपी और भी है, लेकिन हम सबके नाम कवर करना मुमकिन नहीं होगा। आप इसके लिए अगर आपको जिज्ञासा है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं।